नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने हुए 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों में क्या क्या भारतवर्ष के ऊपर संकट नहीं आया है आपके सामने है। क्या क्या हुआ, ट्रेन हादसा हुआ, महंगाई हुई, नीट का पेपर रद्द हुआ, यूजीसी नेट का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक भी हुआ, नीट का क्या क्या नहीं हुआ आपके सामने है। जो जो हुआ, दिल्ली में किस तरीके का जल संकट है, जल मंत्री कहाँ है मालूम ही नहीं है, और शिक्षा मंत्री कहाँ है मालूम नहीं, ट्रेनें लड़ रही हैं, ट्रेन मंत्री कहां, रेल मंत्री कहां मालूम नहीं। तीसरी बार की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल हीला हवाली में चल रही है, बस चल रही है। और अभी भी इन लोगों ने शिक्षा नहीं ली है, इन लोगों ने सबक नहीं लिया है। जिस संविधान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने में ही पीछे रह गई, बहुमत से कोसों दूर रह गई, उस संविधान की अभी भी संसद में धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं आपको आज बारी बारी करके बताता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि संसद में संविधान के नियमों का पालन हो, संसद में बाबा साहब के लिखे गए संविधान का, उनके नियमों का चर्चा पालन कराया जाए। विपक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां सत्ता पक्ष जो है वो अल्लड़ा है, सत्ता पक्ष मौज में है, मस्ती में है, जो मुंह में आ रहा वो चिल्ला रहे संसद के भीतर, और विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष जिम्मेदारी से संविधान की किताब लेकर जो है लोगों को दिखा रहा है कि हम संविधान मानेंगे, संविधान पालन करेंगे, और सत्ता पक्ष जो है वो गांव का बिगड़ा हुआ लड़का बनकर घूम रहा है, जबकि जिम्मेदारी इन लोगों की होनी चाहिए। अब देखिए ये लोग कितने ईढ़ी हैं, अब आपको हम दिखाते हैं। अगर जनता ने इनको 400 सीट दे दी होती तब ये क्या करते, आप मानिए। यहां संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा रहे दिखा रहे हैं। अगर इनको जनता ने 400 सीटें दे दी होती तो ये क्या करते, इनके पांव जमीन पर नहीं रहते, ये क्या ना कर डालते, वो थोड़ा था, दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब पहले नंबर वाले सांसद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये दूसरा वीडियो भारतीय जनता पार्टी का है, ये तीसरा वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी का है, और ये चौथा वीडियो नरेंद्र मोदी जी का अपना स्वयं खुद का है। अब देखिए मसला क्या है। अब मसला ये है कि आज जब ये भाई साहब शपथ ले रहे थे तब देखिए ये क्या बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको सुनाऊंगा। मैं भारत की प्रभुता, ठीक बात है, और अखंडता हाँ, अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। सुना आपने, जय हिंदू राष्ट्र जय भारत। अब भारत के संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि आपको संसद में जय हिंदू राष्ट्र है क्या भारत? भारत तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत तो सबका राष्ट्र है, हिंदू का भी राष्ट्र है, मुसलमान का भी राष्ट्र है, सिख का भी राष्ट्र है, ईसाई का भी राष्ट्र है, बौद्ध का भी राष्ट्र है, पारसी का भी राष्ट्र है, सर्वधर्म संभाव है। जय हिंदू राष्ट्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र? लेकिन संविधान को ये लोग कितना मानते हैं, कितना पालन करते हैं। कहा ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही कह रहे थे कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि संविधान में बदलाव करना है, 400 सीटें मिल जाएंगी तो संविधान में बदलाव करेंगे। अब देखिए इनको 400 नहीं मिली है, जनता ने कमर तोड़ दी है, 200 ये बहुमत के लिए तरस गए हैं। लेकिन आकड़ देखिए संसद के भीतर, ये जो है गंगवार जी हैं, बरेली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। एक बार दोबारा सुना देते हैं, उसके बाद लोग चिल्ला रहे हैं पीछे से संसद में कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, संविधान का पालन करने वाले लोग नहीं। दोबारा सुनाते हैं, सुनिए। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा छत्रपाल सिंह गंगवार नाम है इनका, मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अब यहां पर देखिए कि जब जय हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो राहुल गांधी और तमाम सारे लोग, अभी देखिएगा, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अब यहां पर राहुल गांधी और तमाम सारे नेता ये बैठे हुए हैं इस जगह पर, ये सब विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये संविधान के दायरे में ली हुई शपथ नहीं है, ये जय हिंदू राष्ट्र, क्योंकि जय हिंदू राष्ट्र तो भारत तो सबका राष्ट्र है, ये कैसी शपथ है। अब उसके बाद ये दूसरे वाले भाई साहब है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो संविधान को मानने वाले ये तो नहीं है, संविधान को मानने वाले
ये संविधान को मानने वाले नहीं है। अगर इनको मिल जाता, बहुमत मिल जाता इन लोगों को, तो क्या करते। अब ये देखिए, ये दूसरे वाले भाई साहब हैं, इनका नाम अतुल गर्ग है, ये गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब सुनिए इनको। प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये रैली का मैदान है, शपथ लेने आए थे, मुंह पर हंसी देखिए, वापस चढ़ाने के लिए फिर आएंगे, बोलेंगे हेडगवार जिंदाबाद, संघ आरएसएस, डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद, डॉक्टर हेडगवार जिंदाबाद, फिर वापस चले गए चढ़ाकर। तो संसद के भीतर ढिठाई देखिए इन लोगों की, आप सिर्फ इन लोगों की ढिठाई देखिए। और कहीं खुदा न खास्ता भगवान इनको 400 सीट कहीं दे देते तो ये क्या नंगा नाच करते। जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इनके मुंह से बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद नहीं निकल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिया है, देखिए फिर सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद निर्माण करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी के नगीने हैं, देख रहे हैं आप। दोबारा ले और चढ़ाने आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद, डॉक्टर हेडगवार जिंदाबाद, ठीक है भाई, जिंदाबाद। अब लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। देखिए लोग कैसी शपथ ले रहे हैं। अब ये बच्चे भाई साहब, ये जो सिर्फ और सिर्फ रामायण सीरियल में काम करने के बाद यही करेंगे पूरे 5 साल। अब देखिए क्या होता है मेरठ के भीतर। अरुण गोविल हैं ये, जय श्री राम जय भारत। तो संसद के भीतर धार्मिक नारे लगाना या धार्मिक बातें करना, धार्मिक नारे लगाना, ये सब करना संविधान में लिखा नहीं कि आप शपथ लेते समय जय श्री राम कहें। अभी यहीं पर गलत नहीं है भाई, आप जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, भगवान का नाम जपिए। अभी यहीं पर अगर कोई मुस्लिम सांसद शपथ लेने के बाद कहे अल्लाहू अकबर नारे तकबीर, आग लग जाएगी इन लोगों को, आग लग जाएगी इन लोगों को। लेकिन ये धार्मिक चीजें करेंगे क्योंकि इनको वोट ही वहीं से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। अब जब लोग जाग चुके हैं, जब इनको करारा तमाचा मारा है अयोध्या के भीतर, तभी भी जब लोग जाग गए हैं, तभी भी इन लोगों की आंखें बंद हैं। ये अभी भी इन लोगों को ये बात लगती है कि भारत की जनता को धर्म के नाम पर ही चलाया जा सकता है, भारत की जनता से धर्म के नाम पर ही वोट लिया जा सकता है, भारत के लोगों को मूर्ख बनाकर वोट लिया जा सकता है। इन लोगों को ये लगता है, वरना संसद में इस तरीके से शपथ, ये तरीका नहीं है शपथ लेने का, तरीका नहीं है। लेकिन ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम जय श्री राम करते हैं, इसलिए हमको वोट देना। अभी भी ये सुधरे नहीं हैं। लोगों को लगता हो कि सुधर गए हैं, ये सुधरे बिल्कुल नहीं हैं, ये नहीं सुधरे हैं। इनको लगता है कि धार्मिक एंगल पर ही इनको वोट मिलता है और लोग ऐसे ही इनको वोट करेंगे। और संविधान की किस तरीके से ये सब के सब धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये सब के सब संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो भाई साहब चिढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। ये मेरठ में क्या करेंगे भगवान जाने। अब ये लास्ट में हम आपको दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी जी संविधान दिखा रहे हैं। लोग मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, ये देखिए कल दिखाया था हमने, ये मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। यहां से पूरा इंडिया इनको संविधान दिखा रहा है कि भारत की जनता ने आपको संविधान के नाम पर ही आउट कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, आपको सत्ता चलाने लायक नहीं छोड़ा है, आपको जनादेश नहीं दिया है आपको सरकार बनाने का। लेकिन वो बात अलग है कि आप जोड़ तोड़ करके सरकार चला रहे हैं, बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं। जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया है, जनता ने आपको सरकार से खींच कर बाहर फेंक दिया है और यह आदेश दिया है कि आप सरकार चलाने लायक नहीं है। लेकिन जोड़ तोड़ है भाई, बाबा साहब का ही वो संविधान है, जिस बाबा साहब का नाम लेने में जिनके जो है वो मुंह सिल जा रहे हैं, ये बाबा साहब का नाम लेने में इनका मुंह सिल गया, ये एक बार बाबा साहब का नाम नहीं ले पाए। ये अरुण गोविल सामने खड़े हुए, जिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चढ़कर, संविधान के नियमों पर चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, इनके मुंह से एक बार बाबा साहब का नाम नहीं निकलता, एक बार बाबा साहब का नाम नहीं निकलता, जय श्री राम, क्योंकि वोट इनको वहां से मिलता है। उस हिंदू वोटर को प्रभावित करने के लिए लोग जय श्री राम, हेडगवार की जय, मोदी की जय। अरे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, यहाँ तक तुम लोगों को पहुँचाया है,
रात रात भर उस आदमी ने काम किया है, रोटी नहीं खाई कई कई दिनों तक, इस हाल में पहुंचाया है। लेकिन इन लोगों के मुंह से बाबा साहब का नाम नहीं निकलता। देख लीजिए, इन लोगों के मुंह से बाबा साहब का नाम नहीं निकलता। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको लोग पहचान करवा रहे हैं कि भाई संविधान भूल गए थे तो जनता ने क्या किया तुम्हारे साथ, याद है ना, लोग बता रहे हैं। अब आगे देखिए, अब आगे है ये अवधेश प्रसाद जी हैं। जब इन लोगों का काम था कि सदन को संविधान के तहत चलाया जाता, ये लोग उदाहरण पेश करते, इन लोगों ने उदाहरण पेश नहीं किया, एक उदाहरण पेश नहीं किया इन लोगों ने। अब क्या हुआ, अवधेश प्रसाद, उनका तो बनता है भाई, विपक्ष में है अवधेश प्रसाद। अब भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराने वाले ये सुपर हीरो अवधेश प्रसाद बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं शपथ लेने के लिए, और पीछे से आवाजें आ रही हैं, जय अवधेश की आवाजें आ रही हैं पीछे से, और पहुंच रहे हैं। इतनी जो इन लोगों ने आफत बोई है, उस आफत को इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में उखाड़ कर फेंक दिया। जहां ये लोग जय श्री राम कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद है ये नाम इनका, यहां पर लिखा हुआ है, जय श्री राम, भगवान के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सफल नहीं हुई है। और जनता ने ये कहकर बता दिया है कि भाई साहब काम करोगे तभी आगे काम करने का मौका देंगे, वरना सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। जो नरेंद्र मोदी पिछली बार ये कहते थे, ये कर्मदंड है, इसे कर्मदंड कहते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी पिछली बार जब जीते थे तो ये कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए थे, तो कह रहे थे ये भाग्यशाली हूँ मैं, भाग्य है, प्रधानमंत्री बनते ही पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए। अब क्या है, समस्याएं देखिए चारों तरफ लिखी हुई हैं। 15 दिन की सरकार है, सिर्फ 15 दिन की सरकार, समस्याएं हैं अपार। आप देखिए कितनी समस्याएं हैं, क्या है, चारों तरफ से भगवान की मार पड़ रही है इनके ऊपर। और अयोध्या का हाल अभी दिखा देते इस स्टोरी के भीतर तो आप रो देते, जिस अयोध्या के नाम पर इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया है। पहली ही बारिश में दीवार गिर गई है, पहली ही बारिश में भगवान श्री राम के मंदिर से पानी टपक रहा है, पहली ही बारिश के बाद सड़कों पर खड्डे हो गए हैं, कारें खड्डों में घुसी जा रही हैं अयोध्या में। जिस अयोध्या का प्रोपेगेंडा इन लोगों ने इतना किया, तो प्रोपेगेंडा बाजों से होशियार रहिए। उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए। नमस्कार।